व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, व्यामिश्रणेव वाक्येन, अर्थात आपके इन मिश्रित वाक्यों ने, बुद्धिर्मोहयसीव में, अर्थात बुद्धि मेरी मोहित कर दी है, अर्थात बुद्धि मेरी भ्रमित कर दी है। तदेकम वद निश्चित्य येन, अर्थात इसलिए निश्चित एक बात बताएं जिसके द्वारा श्रेयो अहम आपनुयाम, अर्थात मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से अपना प्रश्न आगे बढ़ा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपके जो वाक्य हैं वो मुझे मिश्रित प्रतीत होते हैं, अर्थात वो एक दूसरे के विरोध में मुझे प्रतीत होते हैं, जिस कारण से मेरा जो मन है वो भ्रमित हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप मुझे एक बात अच्छे से बताएं, निश्चित होकर बताएं कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं। तो जो विषय इस श्लोक में है वो वास्तव में पिछले श्लोक का ही कंटिन्यूएशन है। और यहाँ पर वास्तव में अर्जुन जो है वो यही बोल रहे हैं कि हे केशव, आप जो कह रहे हैं वो मुझे मिश्रित प्रतीत होता है, वो एक दूसरे के विरोध में प्रतीत होता है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि तुम युद्ध करो, और श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा है कि तुम जो भी कार्य करो वो कर्तव्य के रूप में करो, ना कि अपने निहित स्वार्थ के लिए करो। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि ये जो दोनों वाक्य हैं ये वास्तव में एक दूसरे के परस्पर विरोध में हैं। यहाँ पे वास्तव में हुआ ये है कि अर्जुन जो है उन्होंने स्वयं को धोखा दिया हुआ है। वो वास्तव में इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो कौरव सेना है उसमें उनके प्रियजन हैं, और वो ये नहीं चाहते कि वो अपने प्रियजनों की हत्या करें, क्योंकि वो अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं। तो वो अपने प्रियजनों के मोह में हैं और इसलिए वो ये युद्ध नहीं करना चाहते। किंतु उन्होंने अपने आप को मूर्ख बना लिया है और वो ये सोच रहे हैं कि वो ये युद्ध इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो राज्य को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो उनका निहित स्वार्थ वास्तव में है इस कर्तव्य में, किंतु उन्होंने अपने निहित स्वार्थ को बहुत ही सुंदरता के साथ में छुपा दिया है। और अपने निहित स्वार्थ को हटाकर वो स्वयं को यही बोल रहे हैं कि मैं तो बिना स्वार्थ के यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये युद्ध यदि मैं करूँगा तो उसमें मेरा निहित स्वार्थ होगा कि मैं राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने वास्तव में जो धर्म की स्थापना है उसको पूर्ण रूप से भुला दिया है, और बड़ी ही सुंदरता के साथ उन्होंने अपने स्वयं के निहित स्वार्थ, जो कि अपने प्रियजनों से प्रेम है, उसको यहाँ बीच में वो ले आए हैं। तो ये जो स्थिति है ये वास्तव में हम सभी के साथ में होती है कि हम वास्तव में जो अपने कार्य को करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा निहित स्वार्थ होता ही है, और हम स्वयं को बड़े ही भुलावे में डाल करके ये दिखाते हैं कि हमने जो कार्य कर रहा है वो वास्तव में हमारा निहित स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, बल्कि केवल कर्तव्य है, किंतु वास्तव में अंदर जो है हमारा निहित स्वार्थ वहाँ पे होता ही है। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है ये एक बहुत ही कठिन प्रवृत्ति है जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि बड़ी ही सुंदरता के साथ हम वास्तव में अपने कार्यों में अपने निहित स्वार्थ को डाल देते हैं। और हम तो यही बोलते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें हमारा निहित स्वार्थ नहीं है, किंतु वास्तव में वहाँ पे निहित स्वार्थ होता ही है। और आप देख भी सकते हैं कि कैसे कई बार एक राष्ट्र जो होता है वो दूसरे राष्ट्र के ऊपर हमला करता है ये कहकर कि मैं इस राष्ट्र के भले के लिए यहाँ पे हमला कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में उसके पीछे राष्ट्र का निहित स्वार्थ ही होता है। तो ऐसा ही वास्तव में हम करते हैं। यहाँ पे अर्जुन भी वास्तव में वही कर रहे हैं, और इसी कारण से वो भ्रमित हो रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो ये युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये वास्तव में उन्होंने अपने निहित स्वार्थ को त्याग दिया, किंतु ऐसा है नहीं। वास्तव में उनका निहित स्वार्थ वहाँ पे है और उन्होंने बस उसे छुपा दिया है। तो यही यहाँ पर संदेश है जो कि बताया गया है कि किस प्रकार से कर्म न करने को अर्जुन ने जो है कर्म न करने को अर्जुन ने भुला दिया है, कि समझ नहीं रहे हैं कि वो भी वास्तव में एक कर्म है, और कर्म न करने को लेकर के उन्होंने बोला है कि देखिए मैं किस प्रकार से अपने निहित स्वार्थ को यहाँ पर बीच में नहीं लेके आ रहा हूँ, और अपनी जो उनका कर्तव्य है उससे वो देखिए किस प्रकार से बचने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये श्लोक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।